बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉमटेक ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग की तरफ से खुश आमदीद व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 14 के साथ हाजिर हूँ। आज के लेक्चर के अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म के सिम्बल्स का इस्तेमाल करना है, किस तरह हमने अपनी फ़ाइल के अंदर या किस तरह हम अपने किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सिम्बल्स दाखिल कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, हम शॉर्टकट की के ज़रिए भी सिम्बल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम मेन्यू बार के ज़रिए भी सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मेन्यू बार के ऊपर आने। मेन्यू बार के ऊपर आप अगर आए तो आपको फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट। अब इंसर्ट मेन्यू के आगे अब सिंबल्स का मेन्यू मौजूद है। अगर हम इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो लेफ़्ट क्लिक करने के साथ ही एक ड्रॉप डाउन जो बार हमारे सामने आएगा, इसके अंदर हमारे सामने मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स मौजूद हैं। सबसे पहले प्लस का सिंबल मौजूद है, प्लस का साइन मौजूद है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद ज़रब का है, इसी तरह तकसीम है, इक्वल साइन है, और उसके बाद परसेंटेज रिमाइंडर के लिए है, स्टार बना हुआ है, इसके बाद स्लैश मौजूद है, डॉटेड लाइन मौजूद है। यानी ये वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन टाइप करना होता है। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह होती है जहाँ पर स्टूडेंट ने खुद लिखना होता है, तो वहाँ पर हम इस तरीके से डॉट लगा सकते हैं। तो उसके बाद ब्रैकेट्स का इस्तेमाल है, उसके बाद अल्लाह लिखा हुआ है, इसी तरह और भी साइन मौजूद हैं जो लेस देन और ग्रेटर देन के साथ आ रहे हैं। तो इनका इस्तेमाल हम करना चाहते हैं। इस्तेमाल करने के लिए मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया हुआ है, लेकिन असल में ये टेबल बाद में बनाया गया है। तो हम स्टार्ट करेंगे किस तरीके से हमने इसको टाइप करना है। इसके नीचे मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ये देखें, मैं इस डाटा को डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद एंटर का बटन प्रेस किया। एंटर का बटन प्रेस करने के बाद सबसे पहले Alt 1। अब अगर हम माउस से यूज करेंगे, सॉरी कीबोर्ड से यूज करेंगे तो Alt 1। अब Alt 1 के साथ Alt 2 है, Alt 3 है, Alt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 है, उसके बाद डैश, उसके बाद प्लस। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं Shift 1 के जरिए, और साइन भी एक्सप्लेनेशन वाला भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके सामने मैंने टेबल का इस्तेमाल किया। तो ये टेबल अगर हमारे पास पहले से डाटा मौजूद हो, हम उसको टेबल के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे। इसको ट्रिपल क्लिक से सिलेक्ट करें। ट्रिपल क्लिक से सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद टेक्स्ट टू टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट टू टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद कन्वर्ट फॉर्म टैब्स है, टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद ये पहले से भी सिलेक्ट होता है, यानी डिफ़ॉल्ट कंडीशन इसकी टैब ही है। तो इसको हम क्या करेंगे, ओके का बटन प्रेस। जैसे हम ओके का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने टेबल आएगा। लेकिन ये टेबल तो बन चुका है। अब इस टेबल को आप गौर से देखें, क्योंकि आपके सामने जो मैंने ये टेबल बनाया और पहले वाला टेबल, इन दोनों में फ़र्क है। तो ये टेबल तो बन गया, लेकिन इसमें एक मसला आ रहा है। वो ये आ रहा है कि इसमें एक ही रो, एक ही सेल और एक ही कॉलम बना हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, लेकिन जो मैंने पहले से टेबल बनाया हुआ है उसके अंदर हर एक साइन अलहदा कॉलम के अंदर मौजूद है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस टेबल को फिर से हम चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए टेबल टू टेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब हमने क्या करना है, क्योंकि जब एक टेबल होता है, टेबल के अंदर रो जो होते हैं वो हम फिक्स नहीं करते, क्योंकि टैब प्रेस करने से रो के अंदर इजाफा हो जाता है। और लेकिन जब हम कॉलम के ऊपर आते हैं तो कॉलम जो होते हैं वो हम शुरू से फिक्स कर देते हैं। तो इसके अंदर बिल्कुल ऐसे ही है। हमें रो के इजाफा करना हो तो हम रो के तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हमने क्या करना है, यानी हम जो इधर एक कॉलम से दूसरे कॉलम की तरफ जा रहे होते हैं, हम टैब का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास पहले से डाटा मौजूद है, हम चाहते हैं उस डाटे को टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दें, तो फिर उसके लिए हमने क्या करना होगा, अपना जो डाटा है टेक्स्ट के ऊपर, यानी अल्फाज हैं या कोई करैक्टर्स हैं, तो उसके लिए हमने हर एक करैक्टर या हर एक लफ्ज़ के दरमियान एक टैब का इस्तेमाल करना है। जब हम टैब का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद हम अपने मुतल्लिका टेबल की तरफ जा सकते हैं। मैंने पहले एक साइन के बाद एक टैब का इस्तेमाल किया, अब मैं दूसरे साइन की तरफ जाता हूँ, फिर मैंने टैब का इस्तेमाल किया। इस तरह हर एक साइन के बाद एक टैब का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे हम टैब का इस्तेमाल करते जाएंगे, इन साइन के दरमियान, इन अलामात, इन सिंबल्स के दरमियान वक्फा बढ़ता जाएगा।
तो वक्फा बढ़ने का मतलब ही यही है कि ये टेबल के अंदर कन्वर्ट होने जा रहा है। अब इसको ट्रिपल क्लिक से मैंने सेलेक्ट किया। ट्रिपल क्लिक से सेलेक्ट करने से हमें एक अंदाज़ा हो चुका है कि ये एक पैराग्राफ भी है। अब मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। कंट्रोल F9 के जरिए मैंने साइज को छोटा कर दिया। साइज को छोटा करने के बाद अब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद हमने टेक्स्ट टू टेबल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम टेक्स्ट टू टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे फिर से कन्वर्ट फ्रॉम टैब्स पैराग्राफ आएगा। तो हमने टैब्स वाला जो पहले से रेडियो बटन सिलेक्ट है हमने उसी को रहने देना है। हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के साथ ही हमारे सामने टेबल आ चुका है। हम टेबल का डाटा को मुकम्मल देखना चाहते हैं, उसके लिए सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम अलाइनमेंट के जरिए डाटा को सेंटर करेंगे। जैसे हम इसको सेंटर करते हैं तो हमें मुकम्मल डाटा नजर आएगा, लेकिन पहले सेल से लेकर सेकंड लास्ट तक हमें तमाम टेबल नजर आ रहे हैं। तो लास्ट वाले को हमने थोड़ा सा छोटा करना है। तो छोटा करने के साथ ही हम मुकम्मल हालत में टेबल को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त चाहिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नए वीडियो नए लेक्चर नंबर 15 के साथ। अल्लाह हाफिज़।